ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको पता होना चाहिए। what are the signs that you need to look in a patient when you are, you know, suspecting a case of Turner syndrome. So he or she, basically they are females, but their external genitalia are not well developed. So उसमें हमें short stature मिलता है, broad neck मिल सकती है, wide carrying angle मिलेगा at elbow जिसको हम cubitus वल्गस कहते हैं, and there will be widely spaced hypoplastic nipples, low posterior hairline. Primary amenorrhea means that there will be no menstruation to begin with, and there will be pubertal delay in these patients. Excessive pigmented nevi मिलते हैं, पफिनेस होती है हैंड्स की, फीट की, और डिसलोकेशन मिल सकती है हिप एंड पेटेला के लेवल पे, एंड देयर विल बी स्ट्रक्चरल एंड एबनॉर्मलिटीज इन द रीनल सिस्टम ऑफ दीज पेशेंट्स. तो अगेन शॉर्ट स्टेचर, ब्रॉड नेक, वाइड कैरिंग एंगल, वाइडली स्पेस्ड निपल्स, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, प्राइमरी एमेनोरिया, pubertal delay, excessive pigmented nevi, puffiness of hands and feet, dislocation of hip, patella, and structural renal abnormalities. अब हम इन्वेस्टिगेशंस क्या ऑर्डर कर सकते हैं व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग अ केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम? तो उसमें हम कैरियोटाइपिंग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें 45XO मिलता है. 45XO का पैटर्न मिलता है. बकल स्मीयर पे हमें बार बॉडीज़ मिलती हैं. हार्मोनल लेवल्स हम कराएंगे FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और TFTs. ठीक है. और हमें अल्ट्रासाउंड पेल्विस पे एबनॉर्मल स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स मिलेंगे इन केस ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम इन दीज फीमेल्स. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड अबाउट टर्नर सिंड्रोम: कैरियोटाइपिंग, बकल स्मीयर, हार्मोनल लेवल्स एंड अल्ट्रासाउंड पेल्विस. और हमने बाकी फीचर्स ऑलरेडी देख ली हैं. सो या, दिस वाज ऑल अबाउट इट.